जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि साल 2020 में जन्माष्टमी कब है। हम आपको इस वीडियो में जन्माष्टमी कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, व्रत विधि क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तारीख बताएंगे, उसके शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। पारण कब करना है, उसका समय क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। महत्व तो मैं क्या बताऊंगा, जन्माष्टमी का महत्व, भगवान श्री कृष्ण का महत्व है, उनकी महत्ता की मैं क्या बखान कर पाऊंगा। हम बहुत छोटे हैं उनकी महत्ता को बखान करने के लिए, फिर भी चलिए हम आपको जन्माष्टमी का बताने जा रहे हैं। तो जन्माष्टमी में हमेशा ऐसा होता है कि हर साल दो पड़ जाते हैं, कहीं कहीं एक दिन मनाया जाता है और कहीं कहीं दूसरे दिन मनाया जाता है। तो इस साल 2020 में कहीं कहीं ये 11 अगस्त को मनाया जाएगा और कहीं कहीं 12 अगस्त को मनाया जाएगा। तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के आप जो पंडित जी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जो 11 अगस्त को मनाया जाएगा उस दिन है मंगलवार। उस दिन का हम आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं। बाकी तो विधि पूजा करने की सब वही रहेगा और मैं आपको पारण का समय ही बता देता हूँ। तो उस दिन निश्चिता पूजा जो है 11 तारीख को वो पड़ेगा रात्रि 24 मतलब 12:21 से लेकर 1:06 तक, मतलब टोटल आपके पास 45 मिनट की अवधि होगी निश्चित पूजा के लिए। पारण का जो समय है वो 12 तारीख को पड़ेगा और वो होगा सुबह के 11:16 के बाद। पारण के दिन अष्टमी तिथि का समाप्ति समय 11:16 है और रोहिणी नक्षत्र के बिना ही जन्माष्टमी है। अभी हम 12 तारीख का मुहूर्त आपको बता देते हैं। दिन पड़ेगा बुधवार और निश्चित पूजा का जो मुहूर्त है वो रात्रि 12:04 से लेकर 12:47 तक है। तो मतलब आपके पास 43 मिनट है। और जन्माष्टमी का जो पारण मुहूर्त होगा वो फिर 13 अगस्त को होगा और सुबह के 5:48 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जन्माष्टमी किस तारीख और किस तारीख को है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी आपको दे देते हैं। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त न करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन ही होगा। और अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। और अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। और अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में ही किया जाएगा। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अभी हम पूजन विधि पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आपको पूजन विधि कैसे करना है। देखिए, जो नियम है जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का, वो सिमिलर है एकादशी उपवास का। एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है। और इसमें भी बहुत नियम है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए।
यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं हो तो पारण किसी एक के समाप्त होने के पश्चात किया जा सकता है। और यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है तब अष्टमी व्रत के समय, अष्टमी जन्माष्टमी का जो व्रत है दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही तोड़ना चाहिए। अतः अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिन तक प्रचलित हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि पारण वगैरह कैसा खोला जाता है। इसके जन्माष्टमी के 2 अलग अलग दिन के विषय में क्या होता है कि अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी 2 अलग अलग दिनों पर हुई जाती है। और जब जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जो जन्माष्टमी होती है वैष्णव संप्रदाय के लिए होती है। तो चलिए हम व्रत विधि पे आते हैं। बहुत ही साधारण व्रत विधि है, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने तो आपको बता ही दिया कि एकादशी की तरह से कर सकते हैं आप। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। और इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व मतलब सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करे। प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहे और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखे। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठ जाएं। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान विष्णु जी को स्तनपान कराती माता देवकी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का क्रमशः नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। और यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। महत्व काफ़ी है। महत्व यह है कि इस देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूले पे झुलाया जाता है। यही महत्व है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।